Hello everyone. So today I came to this grocery store to buy my weekend grocery items. So let's see what I'm going to buy. Hello everyone. This is my YouTube channel named Mr. Kumar's Life 24/7. Please subscribe my YouTube channel, like and share with your friends. Thank you so much. मेरे को भी सामान खरीदना है और ये यहाँ का स्टोर है ग्रोसरी आइटम ख़रीदने के लिए जिसका नाम है पेट्रोचिका X5 भी कह सकते हैं इसको। इसमें चिकन है और चीज़ है। इसमें बेरी है। ये पड़ेगा 32 रूबल का। 32 रूबल का यहाँ लिखा है। कोरित्सा सीरम मतलब इसमें आई थिंक चीज़ है और कोरित्सा। तो अगर आप आ रहे हैं तो आप ये खा सकते हैं, यहाँ पे ये ले सकते हैं खाने के लिए, या फिर ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और फिर इसके बाद ये भी, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप इसको भी खा सकते हैं। ये और ये वेजिटेरियंस के लिए बेस्ट। और फिर ये भी सही है। ₹23 रूबल का है ये वाला। इसमें शुगर है। ये 42 का है। और फिर ये है इसमें सेब है, मतलब फ्लेवर टाइप का होगा। और ये है, ये भी फ्रूट वाला है। ये भी सही है। इसमें चॉकलेट है, ब्रेड, ज़्यादा महंगा नहीं है। 50 रूबल से 32 रूबल के आसपास में मिल जाएगा। ये भी है सही। वेजिटेरियन अगर आप हैं तो आप ये खा सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, सही है। और ये दोनों भी ठीक है वेजिटेरियंस के लिए, और ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और फिर उसके बाद ये यागदा, इसको रशियन में बोलते हैं। अब इंग्लिश या हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। शायद ये चेरी है क्या, किसी टाइप का। अब मुझे पता नहीं क्या है, बट ये भी वेजिटेरियन ही है, खा सकते हैं अगर आप आ रहे हैं रशिया में। तो ये पड़ जाएगा आपको मेरे ख्याल से 66 रूबल का। यहाँ प्राइस लिखा है इसका 66 रूबल में।
ये थोड़ा सा महंगा है, बट यहाँ पे जो चीज़ें रखी है ना, वो मिनिमम प्राइस स्टार्ट होता है 29 रूबल से मैक्सिमम 69 रूबल तक। देखो इसको बोलते हैं लवाश, शायद लवाश बोलते हैं क्या इसको। ये पड़ेगा 72 के आसपास का। और ये इसको रोटी की तरह खा सकते हैं, चिकन के साथ या सब्जी वगैरह के साथ। और ये ब्रेड, ये पड़ेगी 58 रूबल के आसपास की। यहाँ पे है शायद यही वाली। हाँ यही है। चिकन है यहाँ पे कई टाइप का। एक तो ये वाला चिकन है, 1-2 किलो पैकेट में, फुल चिकन इसको बोलते हैं। और फिर ये वाला चिकन है, ये चिकन ब्रेस्ट मिलेगा इसमें केवल, और इसमें वाले में लेग पीस और बाकी सारी चीज़ें। फुल चिकन एक तरीके से ये वाला फुल चिकन है। और इसमें केवल लेग क्या कहते हैं, चिकन ब्रेस्ट होगा, लेग पीस भी मिल जाएगा। ये रहा चिकन ब्रेस्ट। ये रहा चिकन विंग्स पैकेट में। जो चिकन विंग है ये ऐसे डिब्बे में होगा, 1 किलो 500 ग्राम का लिखा हुआ, 1 किलो 500 ग्राम। और ये रहा चिकन ब्रेस्ट, क्या बोलते हैं इसको, टर्की। एक तो चिकन हो गया, दूसरा टर्की हो गया, उसका मीट अलग होता है, वो कॉस्टली होता है। इसको यहाँ पे इंडिका बोलते हैं। ये रहा इंडिका। मैगी मसाला, इंडिया में अपने आता है मैगी अलग टाइप का मसाला, यहाँ पे अलग टाइप का आता है। ये है चिकन मसाला, हल्दी, हल्दी 46 रूबल में। ये रहा जीरा, 46 में। जीरा और हल्दी का प्राइस सेम है, 46। धनिया सूखी वाली 49। ये है कितने ग्राम का होगा, ये 20 ग्राम का है। ये प्याज पाउडर फॉर्म में
129 रूबल्स में। फिर रेड चिली यहाँ पे है 69 में, 25 ग्राम यहाँ लिखा हुआ है। काली मिर्च 74 रूबल में 20 ग्राम्स। 74 रूबल में 20 ग्राम काली मिर्च। ये रही पैकेट काली मिर्च की। और बाकी तो सब ये है। ये काली मिर्च भी है। आई थिंक ये कितने ग्राम की है? ये भी 20 ग्राम की है। 20 ग्राम 66 रूबल्स की है खड़ी काली मिर्च। इसी काली मिर्च 20 ग्राम 36 रूबल्स की ये है। इसी काली मिर्च 36 रूबल की 20 ग्राम। खड़ी काली मिर्च ये है 66 रूबल की 20 ग्राम। फिर उसके बाद लाल मिर्च 20 ग्राम 20 ग्राम लाल मिर्च 31 रूबल की। और यहाँ पे ये चिकन वाला मसाला है 16 रूबल का 15 ग्राम। तो आज मैं आया हूँ ख़रीदने थोड़ी बहुत ग्रोसरी, जैसे ऑयल। ठंडी के टाइम में आइसक्रीम तो मैं खाऊंगा नहीं। मशरूम, $500 ग्राम 69 रूबल में है। ये क्या है? ये रुको दिखाते हैं। आलू, ठीक है। कार्तोश्का यहाँ लिखा हुआ रशियन लैंग्वेज में। कार्तोश्का ही ना? हाँ, कार्तोश्का। फिर उसके बाद यहाँ भी ये कार्तोश्का है। ये अलग टाइप का है, ये स्पाइसी है थोड़ा। ये पड़ेगा 69 का। ये भी है। कितने ग्राम? 500 ग्राम। देखें इसमें कितना है। मेरा मन है इसको लेने का। 500 ग्राम ही है, लेके ट्राई कर लेते हैं। चलो रख लेते हैं अपन। और फिर ये सलजम है। कितने की? ये तो यहाँ नहीं लिखा है, तो मैं ख़रीदने वाला भी नहीं हूँ। मैं टाइम नहीं बर्बाद करूँगा इसके लिए। ये मेरी फेवरेट चीज़ है। 120 रूबल मिलता है। ये रशिया का अचार है एक तरीके से, पिकल्ड इंग्लिश में, जो मैं एक बार वीडियो बना चुका हूँ इसके बारे में यूट्यूब शॉर्ट में। ये अच्छा है, लेकिन मैं ये नहीं लूँगा क्योंकि ये छोटा है। मुझे थोड़ा एटलीस्ट 300 या 400 ग्राम का चाहिए। ये वो नहीं है जो मुझे चाहिए। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे अचार हैं रशियन पिकल्ड, जैसे कि ये टमाटर का है। फिर इसके बाद ये किस चीज़ का है? ये क्यूकम्बर वाला है अचार। उसको जूम करके दिखाते हैं। अंगूरेट्स इसको बोलते हैं रशियन लैंग्वेज में। ये भी अचार है रशिया का। और ये भी एक तरीके का पिकड़ी है मेरे ख्याल से। भुट्टा, ये पड़ेगा 153 का। 153 का। तो अगर आप यहाँ से कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं और आपके पास इस शॉप का कार्ड है, जैसे ये मेरे पास ये कार्ड है इस मॉल का, ये कार्ड, तो मुझे डिस्काउंट मिलेगा। ये डिफरेंस होता है, फ़ायदा है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ का दाम लिखा है
उसमें मुझे डिस्काउंट मिलेगा अगर मेरे पास यहाँ का कार्ड है। तरह तरह की बियर तो है, मादक पदार्थ पीने के लिए, हर तरह के मदिराएं। और अगर आप मदिरा का शौक़ रखते हैं पीने का तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने लिए ये ख़रीदने वाला हूँ जो कि सीर मतलब चीज़ है। ये मैं अपने लिए ख़रीदूँगा। ये मुझको पड़ेगा 189 का। अब इसमें डिस्काउंट भी मिलेगा क्योंकि मेरे पास इस स्टोर का कार्ड है। ये चेन स्टोर है जो कि रशिया में हर सिटी में है। तो अगर आपके पास इसका कार्ड है तो आपको डिस्काउंट मिलता है, तो वो मैं यूज़ करूँगा। तो ये मैं ख़रीद रहा हूँ। अब दूध जो है यहाँ पे दूध पड़ता है अलग अलग वैरायटी के हिसाब से प्राइस दूध का। ज़्यादा तो मुझे भी नहीं पता है कि कौन सा वैरायटी अच्छा है या कौन सा ब्रांड अच्छा है, बट नॉर्मली मेरे ख्याल से रेड वाला ज़्यादा अच्छा है क्योंकि रेड वाला है 3.2 समथिंग। और क्या है 3.2 ये मुझे नहीं पता, बट ये 430 ग्राम का है। ठीक है, 61 रूबल में यहाँ लिखा है प्राइस। और ये ब्लू वाला है जो कि मेरे ख्याल से 430 ग्राम ये भी है, देख सकते हैं। ये पड़ेगा 43 का। तो कुल मिलाकर इसका दाम शायद ज़्यादा है, वो शायद थोड़ा सा बेटर होगा या उसकी क्वालिटी डिफरेंट होगी। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इस वजह से इसकी प्राइस ज़्यादा है। अब यहाँ पे चॉकलेट वाला भी शायद मिल्क है, अलग अलग वैरायटी का है। जो आपको पसंद है वो ले लीजिए। मैं ज़्यादा चीज़ों का वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि यहाँ पे पहले से ही बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया हुआ है इंटरनेट पे। तो जो मैं ख़रीद रहा हूँ बस उन्हीं चीज़ों का वीडियो बनाऊंगा। तो मेरा मन है अंडा ख़रीदने का, तो मैं ख़रीदने वाला हूँ C2। ये रहा। अब देखते हैं कैसा है खोल के लेने से पहले, क्योंकि कभी कभी फूटे अंडे होते हैं। तो अंडा ठीक है, इसको ले लेते हैं। ज़्यादा महंगा नहीं होगा। अब ये है यहाँ पे फ्रोज़न तो चिकन नहीं है, यहाँ पे केन में जो नॉनवेज मिलता है वो है बीफ, पोर्क, चिकन, फिश। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अब मूंगफली देखते हैं। दारू तो दिखा दी है, एक बार फिर से दिखा देंगे। पहले मूंगफली दिखा देते हैं क्योंकि अगर कोई दारू पीने वाला आ रहा है तो उसको पता होना चाहिए चखना कितने का मिलेगा। तो भाई ये है चखना मूंगफली, ठीक है, शराबियों के लिए जिनको पीना पसंद है। तो 80 ग्राम मूंगफली पड़ेगी आपको 32 रूबल की, ठीक है।
80 ग्राम। बाकी और वैरायटी के चखने यहाँ मिल जाएंगे आपको, अगर पीने का शौक़ है। लेकिन मुझे नहीं लगता पसंद आएगा, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें उतनी स्पाइसी नहीं है जितना इंडिया में है। नमकीन यहाँ पे पहली बात तो नमकीन है ही नहीं। ड्राई फ्रूट है, उसी को बेचते हैं, उसी को लोग यूज़ करते हैं, या तो फिर फ़िश वगैरह खाते हैं। जैसे ये सीड है, ठीक है, ये शायद पम्पकिन सीड है क्या, तो सीड वगैरह लोग खाते हैं। जैसे यहाँ पे ये भी सीड है, ये ठीक है। ये ब्लैक कलर का शेल है, इसको छीलेंगे तो इसके अंदर खाने वाला सीड है, तो मिल जाएगा खाने के लिए। मूंगफली वगैरह ये भी लोग ले सकते हैं, अगर आप दारू पीने के शौकीन हैं तो ये भी सही चीज़ है। स्पाइसी है इस तरफ, मतलब अलग 4 वैरायटी है, अलग अलग फ्लेवर देख सकते हैं। अब कितने का है ये भी देख लेते हैं। 139 रूबल का है, ठीक है। और ये अलग वाला है, ये भी एक और है। फिर एक ये भी है दारू पीने वालों के लिए, चखने की व्यवस्था 52 रूबल में। तो इस शॉप में व्यवस्था है, अगर आप दारू पीने के शौकीन हैं तो। उसके लिए रेड वाला भी है 39 रूबल में, ये 69 रूबल में। तो भैया फुल अच्छी व्यवस्था है अगर आप पीने के शौकीन हैं तो। और ये राजमा है, कई सारे यूट्यूबर्स ने बनाया है वीडियो इसके ऊपर। मैंने देखा कि वो जाते हैं राजमा चावल खाते हैं, उबले हुए चावल के साथ ये वाला राजमा। ये वाला भी अच्छा है, ग्लोबल विलेज का काफ़ी अच्छा है वैसे रशिया में। एक यूट्यूबर को मैंने देखा तो वो शायद ये वाला खा रहे थे, ये वाला शायद था। ये भी सही है। ये पता है क्या, ये है सेम, पूरी की पूरी सब्जी है इसी के अंदर भरी हुई। तो आप आए खा सकते हैं लेके। ये क्या है यार, देखते हैं अपन। तो इसमें है ये भी कुछ है रशियन ही, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं है तो मैं ज़्यादा एफर्ट नहीं मारने वाला हूँ। भाई अपना अपना स्वाद है, किसी को पसंद है किसी को नहीं। मुझे ये पसंद है यहाँ पे एलोपिनो, ठीक है। अगर आप तीखा खाने के शौकीन हैं, रशिया आ रहे हैं, तो आप ये ख़रीद सकते हैं एलोपिनो। दिखा देता हूँ अच्छे से, ग्लोबल विलेज का, ठीक है, एलोपिनो। और ये एक है रेड चिली, ये भी अच्छा है, ये भी ग्लोबल विलेज का है, ले सकते हैं। और फिर एक ये भी है, टमाटो सॉस है क्या, शायद नहीं, चिली है, ले सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं इसको भी। अब टमाटर यहाँ बड़ा महंगा है, तो लोग क्या करते हैं कि सॉस यूज़ कर लेते हैं टमाटर की जगह पे, या टमाटो पेस्ट। बहरहाल आप ये भी यूज़ कर सकते हैं टमाटो पेस्ट की जगह पे। इसमें टमाटर, लहसुन और मिर्चा, गाजर मिक्स है, ठीक है, जैसा कि पिक्चर देखने से पता चल रहा है। अलग अलग टाइप के सॉस हैं यहाँ पे, देख सकते हैं। मेरा फेवरेट है ये वाला। अगर आप इंडिया से हैं और स्पाइसी पसंद है तो आप ये ख़रीद सकते हैं, नूडल्स वगैरह में डालने के लिए। ये प्राइस लिखी है 82 रूपीस आई थिंक। अब मुझे रशियन उतनी अच्छी आती नहीं तो मैं कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन मेरे ख्याल से 82 का है ये।
सही है। अगर आप बिज़ी रहते हैं काम में बहुत ज़्यादा और टाइम नहीं मिलता है वेजिटेबल्स ख़रीदने का हर समय, और भूल सकते हैं चीज़ों को ख़रीदना, तो आप और सलाद खाना पसंद करते हैं और लेमन टी वगैरह भी पसंद करते हैं, मतलब कि ऐसी सिचुएशन में है कि ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, तो आप फ्रोज़न फूड भी ख़रीद सकते हैं। और यहाँ पे क्या कहते हैं, नींबू का जूस भी मिलता है, मतलब रस मिलता है, ये भरा रहता है इसमें। ये है, इसमें एक्सपायरी डेट भी दी रहेगी। एक्सपायरी डेट चेक कर लीजिएगा और फिर ले लीजिएगा। ये 66 रूबल का पड़ेगा। ये मुझे ख़रीदना नहीं है बहरहाल, मेरे पास पहले से ही है। ये क्या है? सॉस का कोई सॉस, ओके। ये भी सही है यार, दारू वारू पीने वालों के लिए चखने की तरह। कितने की है? 500 ग्राम का ये पैकेट है चीनी का, शक्कर लिखा हुआ है, ठीक है। अलग अलग टाइप का है शुगर। ये वाला शुगर जो है 72 का पड़ेगा। फिर उसके बाद जैसे अपने इंडिया में मिलती है शुगर, वो पैकेट उस तरह की भी शुगर है यहाँ पे, ये रखी हुई है पैकेट वाली। ये है शुगर, लेकिन अब इसका प्राइस मुझे नहीं पता कहाँ क्या लिखा हुआ है। अगर ख़रीदने जाएं तो काउंटर पर जाके पूछ सकते हैं प्राइस। और यहाँ पे एक मशीन भी रखी रहती है जो कि रीड करके बताती है प्राइस। और ये रहा राइस, राइस है यहाँ पे रशिया में। देखते हैं कितने का है। रीस 63 रूबल में पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ ले लेता हूँ। फिर उसका 32 में भी है, 3-4 कई सारी वैरायटी में है। ये वाला बहुत ख़राब है, देख सकते हैं, उतना अच्छा मुझे लग नहीं रहा है, मैं नहीं ख़रीदूँगा इसको। ये वाला ठीक ठाक है, मैं इसी को ख़रीदता हूँ अक्सर। तीन पैकेट मैंने ले लिया है, बाकी देखा जाएगा। फिर उसके बाद बासमती भी यहाँ मिलता है। बासमती राइस मतलब लंबे दाने वाला, ये नहीं है, सॉरी, बासमती राइस कहाँ गया, मतलब लंबे दाने वाला है ये रहा लंबे दाने वाला। जूम करके दिखाता हूँ, उतना अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। जहाँ कुछ ना वाले वहाँ कुछ तो ठीक ही है फिर। तो ये पड़ेगा 149 रूबल का एक पैकेट 900 ग्राम का है ये वाला। ये ग्लोबल विलेज का राइस है। अब किस चीज़ का ये मुझे नहीं पता, क्या इसकी वैरायटी है। और भी बहुत सारे राइस हैं यहाँ पे। दाल वगैरह यहीं पे है इस सेक्शन में। दाल चावल खाने के शौकीन हैं तो ले सकते हैं। तो ये है सिचुएशन। ये रहा नमक की भी कई वैरायटियां हैं यहाँ पे। 8 रूबल से लेकर के 100 रूबल तक या उससे भी ज़्यादा महंगा मिल जाएगा आपको नमक। जैसे कि यहाँ पे है सी सॉल्ट, कई सारी वैरायटी है। फिर नूडल्स, ये रहा आटा, बट आटा मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। यहाँ रखा हुआ है
ये मूखा लिखा हुआ है इसमें रशियन में। ये आटा है, अलग अलग वैरायटी का है। अब कौन सा अच्छा है ये मुझे नहीं पता। मैंने एक दो बार ये वाला यूज़ किया है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर उसके बाद मैंने बंद कर दिया यूज़ करना। रोटी बनाना ही मैंने बंद कर दिया। चावल ही ठीक है अपने लिए, नहीं तो मैं लवास या फिर ब्रेड ले लेता हूँ बेस्ट। तो ये मशीन है, अगर जैसे कोई प्रोडक्ट, ये मशीन है, कहाँ गई रुपये दिखाते हैं। ये मशीन है, ठीक है। अगर कोई चीज़ प्रोडक्ट आप उठाते हैं, जैसे मैंने ये उठाया, अब मुझे इसका प्राइस जानना है कि ये कितने का है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला कि मैं काउंटर पे जाके पूछ लूँ, दूसरा ऑप्शन है कि मुझे ये मशीन ढूंढनी पड़ेगी। ये कहाँ पे है? इस मॉल में, पित्रोचिका में, जिसको X5 भी बोलते हैं, ठीक है। तो मुझे इस मशीन के पास आना है और ये बार कोड यहाँ पे स्कैन करना है और ये प्राइस बताएगी। तो जब मैंने ये बार कोड स्कैन किया तो इस मशीन ने प्राइस बता दिया तुरंत। मुझे काउंटर पर जाके पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको रशियन ठीक ठाक समझ में आती है या थोड़ी बहुत भी आती है या आप मैनेज कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट इस मशीन के पास आइए और बस बार कोड स्कैन करिए और ये आपको प्राइस बता देगी प्रोडक्ट का। सबसे सही, ज़्यादा हेडेक लेने वाली चीज़ नहीं है। तो मुझे ख़रीदना ऑयल। यहाँ पे ऑयल किधर है ये ढूंढना पड़ेगा मुझे। अच्छा, उस तरफ है ऑयल, मैं भूल गया था। तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके के ऑयल हैं, हर एक वैरायटी के। सनफ्लावर हो गया, ऑलिव हो गया, और भी कई तरीके के रिफाइन ऑयल भी हैं। मैं केवल और केवल ये वाला ख़रीदने वाला हूँ आज, ओके। और बस और कुछ नहीं ख़रीदूँगा। ये कितने का पड़ा? ये 44 रूबल्स का है, यहाँ दाम लिखा है इसका, ठीक है। यहाँ एक और है, ये कितने का है? ये वाला भी है, ये भी 1 लीटर है। ये पड़ेगा 139 रूबल का। तो मैं ये वाला ले लेता हूँ, ज़्यादा महंगा नहीं ख़रीदने का मूड है मेरा। अब बाकी किस तेल से कौन सा हेल्थ बेनिफिट है ये अभी मेरा जानने का मूड नहीं है, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। जब जेब में ज़्यादा पैसा होता है तब हेल्थ कॉन्शियस बनना अच्छा भी लगता है। अभी उतना पैसा नहीं है तो फालतू का मैं हेल्थ कॉन्शियस बनने के चक्कर में नहीं पड़ने वाला हूँ। अब यहाँ पे ये है जूस। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से कुछ ख़रीदूँ कि ना ख़रीदूँ। हाँ, मैं सोच रहा हूँ टमाटो जूस ले लेता हूँ। ये है टमाटो जूस जो मैंने ख़रीदा यहाँ से, और ये पड़ा मुझे 100 आई थिंक 34 का एक पैकेट। अगर 2 ख़रीदता तो मुझे पड़ता 144 का। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ लिखा है, अगर 2 ख़रीदेंगे तो 144 का, एक ख़रीदेंगे तो 134 का। ये डिफरेंस है, ओके। मुझे थोड़ा महंगा लग रहा है ये, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं दूसरा वाला ले लेता हूँ इसके जगह पे। मतलब 114 का पड़ेगा। 114 का 2 लेंगे तो पड़ेगा, अगर 1 लेंगे तो 134 का पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा महंगा है, तो मैं सोच रहा हूँ दूसरी कंपनी का ले लूँ। दूसरी कंपनी का ये है 119 का पड़ेगा एक, अगर 2 लेंगे तो 101 का पड़ेगा। ये रहा, तो मैं एक ले लेता हूँ जो कि मुझे पड़ेगा 119 का। अगर 2 लेता तो 101 का पड़ता।
तो यहाँ पे प्रोडक्ट पे ऑफर्स हैं, अगर 2 लोगे तो कम दाम पे पड़ेगा, 1 लोगे तो थोड़ा महंगा पड़ेगा। ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। अब यहाँ पे टॉयलेट पेपर वगैरह, टिश्यू पेपर मिल जाएगा, बच्चों के खिलौने मिल जाएंगे इस सेगमेंट में। ज़्यादा महंगा नहीं है अगर स्लीपर वगैरह ख़रीदना चाहता हूँ। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे, मैं जूम करके दिखाता हूँ, 399 में पड़ेगी एक स्लीपर, एक पेयर। 499 में भी है, मतलब 399 से लेकर के 699 तक में पड़ेगा। जैसा कि मैं एक बार दिखा देता हूँ पूरा जूम करके। 699 का है, फिर यहाँ पे ये 499 में है, फिर यहाँ पे 699 में है, फिर 699 में है। तो मिनिमम प्राइस जो है यहाँ पे स्लीपर की पड़ेगी आपको 399 से 699 के आसपास, इससे ज़्यादा महंगा नहीं है। ये सही चीज़ है, ज़्यादा महंगा नहीं है। कप वगैरह मिल जाएगा आपको 299 में। अगर मेरी क्रमलिन एग्जीबिशन वाली वीडियो देखी होगी आपने, तो मैंने दिखाया था कि 600 समथिंग में वहाँ पे कप मिल रहा था, जिसमें निजनी नवग्रह की ब्रांडिंग थी, जो कि काफ़ी महंगा था। लेकिन अगर आप वहाँ पे से ख़रीद रहे हैं एज ए सुवेनिर तो ठीक है, नहीं तो अगर नॉर्मल यूज़ के लिए ख़रीदना है तो आप यहाँ आके ख़रीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक कप पड़ेगा 299 में, और अगर कांच वाला लेंगे तो 149 में पड़ेगा। अब विदाउट कार्ड, अगर आपके पास यहाँ का मैगज़ीन का कार्ड है तब ये पड़ेगा 149 का। अगर भी कार्ड नहीं है तो आपको इतने का पड़ेगा, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मेरे पास कार्ड है बहरहाल, लेकिन अभी मुझे नहीं ख़रीदना है। यहाँ पे बिल्लियाँ बड़ी पॉपुलर हैं रशिया में, जैसा कि देख सकते हैं। बिल्ली के खाने का है यहाँ पे, कुत्ते का भी है लेकिन बिल्ली का अधिकतर है। देखे जाए इस पूरे सेगमेंट में, यहाँ से वहाँ तक बिल्लियों का मिलेगा, बिल्लियों का मिलेगा, लेकिन कुत्तों का उतना नहीं मिलेगा। ये कुत्ते का केवल यहीं पे रखा हुआ मुझे दिख रहा है, और कहीं उतना नहीं रखा हुआ, केवल यहीं पे है 2-3 रैक में बस। बाकी सब बिल्लियों के लिए है, लोग बिल्लियों को बहुत पसंद करते हैं। तो अगर आप दारू पीने के शौकीन हैं तो ये आपके लिए हेवन है। ज़्यादा महंगी बियर नहीं है बहरहाल यहाँ पे, मुझे लगता है 69 रूबल में है, 56 में है, 65 में भी है। मतलब हर वैरायटी हर प्राइस में मिलेगी। ये है 59 में। वन 1.5 लीटर की है ये, फुल व्यवस्था पीने की। फिर यहाँ पे है, देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने चीज़ें ख़रीद ली हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे देखना चाहिए कि अगर मैं कोई और चीज़ ले सकता हूँ खाने के लिए। सोच के तो आया था कि केवल तेल ख़रीदूँगा खाना बनाने वाला, और कुछ नहीं। लेकिन मुझे लगता है बार बार आने का मेरा मन नहीं है यहाँ पे, तो मैं और भी कई सारी चीज़ें ख़रीद लेता हूँ। शायद एक मिनट देख के आता हूँ यहाँ पे कुछ। मुझे ख़रीदना है गाजर। अगर गाजर नहीं मिला ना तो फिर मुझे कहीं और जाना पड़ेगा गाजर खरीदने के लिए। मिल जाना चाहिए वैसे तो, है ही नहीं यहाँ पे। देखो ड्राई मैंगो है ये ड्राई मैंगो है, यहाँ बिकता है।
ये सूखा मैंगो 100 ग्राम पड़ेगा 120 रूबल का। ड्राई मैंगो। ये जो आलू है इस टाइम इस सीज़न में उतना अच्छा नहीं आया है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। मैं सोच रहा हूँ ये वाला आलू ख़रीदने का, क्योंकि ये पड़ेगा विदाउट कार्ड मेरे ख्याल से ये प्राइस है, विद कार्ड ये प्राइस है। मतलब इस स्टोर की अगर मेरे पास कार्ड है तो डिस्काउंट के साथ ये मिलेगा, विदाउट डिस्काउंट ये है। तो मैं सोच रहा हूँ एक पैकेट ले लेता हूँ, आ जाएगा काम। ट्राई करके देख लेते हैं। हैवी है तो मैंने ये ले लिया है, जो कि मुझे पड़ा 189 का शायद विद कार्ड, क्योंकि मेरे पास कार्ड है। यहाँ पे लिखा भी है बेस कार्ड था 219 एंड विद कार्ड दिस वन। सो मेरे पास यहाँ का कार्ड है मैगजीन का। और क्या है, और यहाँ पे शकरकंद, यहाँ पे ये स्वीट पोटैटोस, ये पड़ता है 244 रूबल्स का। और लौकी 1 किलो कितने की पता है? 369 रुपये की। ये रही लौकी, जो कि इंडिया में शायद हम लोग उतनी वैल्यू ही ना करें। ठीक है, तो कुछ चीज़ें बहुत महंगी हैं और कुछ चीज़ें ऑलमोस्ट उतनी ही लगती हैं। तो कभी कभार ऐसा लगता है कि वेज खाना ज़्यादा महंगा है एज़ कम्पेयर टू नॉन वेज। जैसा कि मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला था कि यहाँ पे टमाटर बड़ा महंगा है, इसलिए लोग पेस्ट ख़रीद लेते हैं, टमाटो पेस्ट या टमाटो सॉस, टमाटर की जगह, फ्रेश टमाटर की जगह आप यूज़ करने के, क्योंकि ठंडियों में टमाटर बड़ा महंगा हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखो, ₹309 का है 1 kg। अगर आपके पास कार्ड है तो यहाँ के मैगजीन का, बिना कार्ड के 357 रूबल में पड़ेगा यही टमाटर। और इधर 159 रूबल का 1 kg टमाटो। तो टमाटर महंगा है भाई यहाँ पे, ये देख सकते हो। ये 259 रूबल का है टमाटर, एक पैकेट। यहाँ लिखा एक सुत का मीन्स एक। और ये वाला एक पड़ेगा 189 का। अब ये पैकेट में क्यों है? क्योंकि लोग ले जाते हैं इसको, सैलड में खाते हैं या फिर लंच में, ऑफिस वगैरह में लोग रख लेते हैं साथ में खाने के लिए, तो धुल लेते हैं फिर इसको ऐसे ही काट के खाते हैं, इसलिए पैकेट इस तरह डिब्बे में आता है। जैसा कि देख रहे हैं, ये वाला डिब्बे में ऐसे ही रहेगा, लोग ख़रीद के लेके जाएंगे, धुलेंगे और फिर काट के खाएंगे नॉर्मली सैलड वगैरह के साथ। तो ये वाला सैलड के साथ, जैसे ये भी है डिब्बे में बाकायदा पैक है, काफ़ी फैंसी लग रहा है। ये लोग धुल के काट के ऐसे ही खाते हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा महंगा भी है पैकेजिंग वगैरह की वजह से। और अलग अलग वैरायटी है टमाटर की, जैसे ये वाला है, ये उससे भी छोटा है, इसकी वैरायटी अलग है, इसलिए ये देखिए प्राइस लिखा है इसकी भी। ये एक पैकेट की प्राइस है ये ग्लोबल विलेज का है टमाटर। और ये जो ग्लोबल विलेज का टमाटर, ये 250 ग्राम का है। इसकी प्राइस है एक पैकेट की 209 रूबल की, देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक येलो कलर वाला भी टमाटर है, ये भी सैलड के लिए जो लोग यूज़ करते हैं खाने के लिए। ये है 200 ग्राम का, 200 ग्राम का है। उसकी प्राइस शायद 224 रूबल्स की है। अब यहाँ पे उससे भी महंगा एक टमाटर मैं दिखाता हूँ आपको। ये है एक टमाटर छोटी सी पैकेट में डिब्बे के साथ, बड़ा फैंसी, सैलड वगैरह के लिए और ऐसे लोग खाते हैं। मेरे ख्याल से ये है, समझ नहीं आ रहा कहाँ लिखा है, ये 200 ग्राम है। ठीक है, ये 200 ग्राम है, रेड कलर का टमाटर। इसकी प्राइस है 229। तो
अलग अलग कलर के टमाटर हैं, अलग अलग शेप और साइज़ के हैं, उसी हिसाब से उनका प्राइस है। तो ये वाले जो टमाटर हैं ये केवल और केवल सैलेड के लिए लोग यूज़ करते हैं, जो ऊपर रखे हुए दिख रहे हैं फैंसी डिब्बे वाले, ये सारे, ये थोड़ा सा कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू ये वाले टमाटर। तो हरी सब्जियां महंगी हैं कुल मिला के, बात ये है। और ये रही कॉफ़ी, अरबियन कॉफ़ी, अरबिक कॉफ़ी, अफ्रीकन कॉफ़ी, ये रही अरबिक कॉफ़ी, अरबिक कॉफ़ी, अफ्रीकन कॉफ़ी। जैसी कॉफ़ी पसंद हो आपको ले सकते हैं अपने लिए। नेस्कैफ़े भी मिल जाएगी। मैं यूजुअली नेस्कैफ़े गोल्ड ले लेता हूँ, ये वाली सही है मेरे लिए। आज मुझे ज़रूरत नहीं क्योंकि मेरे पास पहले से ही है। और बिस्कुट वगैरह है जो मुझे ख़रीदना नहीं है। सोच के मैं आया था कि 5-10 मिनट में चला जाऊंगा, लेकिन बहुत टाइम बर्बाद हो गया। अब चलते हैं पेमेंट करने। मैंने इतना सामान ख़रीद लिया है, बहुत सामान ख़रीद लिया आज, इतना बहुत है मेरे लिए। सेल्फ पेमेंट भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, इसका यूज़ करके। कैसे करना है ये बताता हूँ। जैसे कि ये है, और यहाँ पे आइए, अब पेमेंट करना है। तो ये जो बारकोड दिया है इसको स्कैन करिए, यहाँ पे ये रीड कर लेगा। ओके, तो रीड कर लिया। फिर से रीड हो गया मेरा टमाटो का। ग्लोबल विलेज लिखा हुआ है, ये मैंने है ग्लोबल विलेज का। देख सकते हैं। तो टोटल 3 पैकेट हैं। तो एक पैकेट पहले ही स्कैन कर लिया था चावल का, तो अब यहाँ पे मैं 2 बार इसको मैं प्लस करके 3 कर दूंगा। 1 1 2 3। तो यहाँ पे ये 3 पैकेट शुद्ध का, इसका मतलब है 3 पैकेट मैंने लिया है, जो कि है ये मेरा 3 पैकेट चावल। तो मुझे और चीज़ें स्कैन करनी है। अंडा मुझे स्कैन करना है अपना। ये भी हो गया स्कैन। तो 10 अंडे मुझे पड़े 45 रूबल के, देख सकते हैं यहाँ पे। एक पैकेट, एक कैरेट, मतलब कैरेट का मतलब एक पैकेट में। चीज़ मुझे स्कैन करना है। चीज़ मुझे पड़ा 189 का। अब मुझे स्कैन करना है केवल 2 चीज़ें, ये और ये। अब इसके बारे में मुझे पता करना है ये स्पाइसी है या नहीं है। या मैं ये वापस कर देता हूँ यार, मुझे भरोसा नहीं है कैसे खाना है। तो अब केवल इसको स्कैन करना है बस। ये भी स्कैन हो गया। तो मेरा टोटल बिल है 1077। इतनी सारी चीज़ें मैंने ले ली हैं। अब मुझे इसको वापस करना है, ये मैं वापस कर दूँगा।
यहाँ रखता हूँ, अभी वापस करने के लिए जाऊँगा मैं। अब मुझे अपना ये कहाँ गया यार, ये कार्ड मुझे यूज़ करना है अपना, जिससे मुझे डिस्काउंट मिलेगा। तो नंबर देखिए ये लिखा है, तो मैं अब ये करने जा रहा हूँ स्कैन, केवल ये बार कोड, जैसे डिस्काउंट मिल गया यहाँ पे, देखा। पहले 1077 समथिंग था, अब 1047 समथिंग हो गया। अब मुझे इसको पूरा फिर से रखना पड़ेगा। अरे यार, उससे पहले पेमेंट तो करनी पड़ेगी। तो अब मुझे पेमेंट करना है, जो कि मैं अपने कार्ड से करूँगा। तो पहले ये प्रेस करेंगे, फिर पैकेट नहीं चाहिए मुझे, ओके। तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा, पैकेट नहीं नोजना यहाँ लिखा हुआ है रशियन में, इस तरफ वाला क्लिक करेंगे, क्योंकि मुझे पैकेट नहीं चाहिए, मेरे पास बैग पहले से। अगर आपके पास क्या कहते हैं, पैकेट अगर आपको चाहिए तो उसका भी पैसा लगेगा, तो आपको ग्रीन वाले पे क्लिक करना है, ठीक है, पैसा कट जाएगा। अगर आपको पैकेट नहीं चाहिए तो आपको वाइट वाला क्लिक करना है। तो कोशिश करिए घर से बैग लेके आइए। मेरे पास बैग है, इसलिए मैं ये वाला क्लिक करूँगा, मुझे पैकेट नहीं चाहिए। अब फिर उसके बाद ये टोटल मेरी रसीप्ट है पेमेंट की। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, क्योंकि मुझे कार्ड से पेमेंट करना है, तो मैं ये क्लिक करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे अपना कार्ड स्वैप करना है, हो गई पेमेंट। ये मेरे पेमेंट की रसीद भी आ गई। तो मैं पेमेंट की रसीद भी ले लूँगा। अब मुझे जाना है इसको रखने के लिए, क्योंकि जो चीज़ खरीदनी थी मैंने ख़रीद ली। अब मुझे वहाँ जाके इसको रखना है, तो मैं इसको यहीं छोड़ दे रहा हूँ अपनी ट्रॉली, और वहाँ रख के इसको आता हूँ जल्दी से, क्योंकि मैं पैसे बर्बाद नहीं करना चाह रहा हूँ। क्योंकि पता नहीं इसका स्वाद मुझे पसंद आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आया तो फेंका जाएगा। और मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने चीज़ें ख़रीद ली हैं, मुझे स्वाद नहीं पसंद आया, फिर मुझे फेंकना पड़ा। तो मेरा मूड नहीं है कि मैं फेंकूं खाना, क्योंकि ऐसा कई बार मेरे साथ हो चुका है। तो मैंने इसको रख दिया यहाँ पे, मेरा मूड चेंज हो गया, ख़रीदना नहीं है अब इसको। मैं देखता हूँ कि टाइम होगा तो मैं किसी और शॉप जाऊँगा, नहीं तो मैं घर चला जाऊँगा सीधा। तो ये रही मेरी ट्रॉली, अब चलते हैं घर को। तो मैंने सेल्फ पेमेंट कर दी है, तो मुझे उतना हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं चलता हूँ घर, और यहाँ से रिकॉर्डिंग करता हूँ बंद।